ये हमारा जो है वो बुल के साथ हो गया फोटो सेशन और ये पेपर भी मिल गया, गुड वांटेड फॉर गुड बिहेवियर, न्यूयॉर्क टाइम। ओ भाई साहब आगे भी लाइन लगी, लेकिन आगे इतनी क्यू नहीं है, जो क्यू है वो पीछे ज़्यादा है। पीछे जो क्यू है वो वहाँ तक लाइन लगी हुई है। और ये जी इसकी बैक साइड की लाइन, जो वो फ्रंट की लाइन थी और ये बैक साइड की लाइन भाई फ्रंट से ज़्यादा लंबी है। और ये जो मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं, ये मशहूर ज़माना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में कौन नहीं जानता। यही है जो दुनिया भर के बड़े बड़े कारोबार चलते हैं। वॉल स्ट्रीट पे ही है एक ये द ट्रम्प बिल्डिंग, और ये वैसे ये वो नहीं है जो ट्रम्प टावर आप समझ रहे हैं, लेकिन ये है ट्रम्प बिल्डिंग। ट्रम्प टावर अलग है, वो 49 स्ट्रीट पर है। और इसमें बहुत सारे फायर फाइटर्स भी जो है वो बेचारे मर गए थे। जो इंजन नंबर 26 था, ये लैडर था, और बटालियन 48, जोसेफ और रॉबर्ट, ये सब के नाम पढ़ते पढ़ते तो इसमें दिन गुजर जाएंगे। और ये नॉर्थ टावर और साउथ टावर के बीच में जो है वो ये म्यूज़ियम है, इसे कहते हैं 9/11 म्यूज़ियम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो फ्रॉम ब्रुकलिन न्यूयॉर्क। और आज हम फिर मौजूद हैं अपने किंग्स हाईवे सबवे स्टेशन पे, जहाँ से अक्सर हम अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। और हमें आज जाना है वॉल स्ट्रीट और स्पेशली 9/11 मेमोरियल, क्योंकि परसों मेरी फ़्लाइट है वापस पाकिस्तान के लिए। और मैंने कुछ चीज़ें हैं जो मैनहट्टन में मैंने अभी तक देखी नहीं, स्पेशली वॉल स्ट्रीट जो कि बहुत ही फेमस जगह है। वहाँ जो मेटल का बुल है, न्यूयॉर्क का बड़ा ही ख़ास अट्रैक्शन जो है बुल, वो भी वहाँ मौजूद है। और वॉल स्ट्रीट की तो अपनी एक ख़ासियत है, तो वॉल स्ट्रीट चलते हैं और वॉल स्ट्रीट चल के देखते हैं। दूसरी चीज़, हम 9/11 मेमोरियल भी आज जाएंगे, जहाँ पे कभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करता था और फिर वो ख़त्म हो गया। तो 9/11 मेमोरियल घूमेंगे फिरेंगे देखेंगे। तो बस अपनी सबवे का वेट कर रहे हैं। सबवे हमारी आती है, अभी अभी मैं जस्ट स्टेशन में दाखिल हुआ तो सबवे यहाँ से निकली है। तो सबवे में बैठते हैं और सीधा यहाँ से चलते हैं हम लोग वॉल स्ट्रीट की तरफ। एक ये मैनहट्टन है और एक ये कोनी आइलैंड की तरफ है, तो हमने इस तरफ जाना है मैनहट्टन वाली में। और अभी अभी ये जो है ना वो सबवे निकली है, जा रही है। ओए होए होए, अभी अभी ये निकली है सबवे। तो अगर ये ऑलमोस्ट कभी 8 मिनट में आती है और कभी 13 मिनट में। रात में वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी 13 मिनट होती है, और अभी इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो दिन में मैं खाले अगली 8 मिनट बाद आएगी। तो चलो कोई बात नहीं, अगली ट्रेन का वेट करते हैं और हम चलते हैं वॉल स्ट्रीट। खाली पड़ा भाई सबवे स्टेशन तो देखो। लेकिन अगर ये होता ना कहीं ब्रॉडवे पे या किसी ब्रोंक्स वाले एरिया में मैनहट्टन के, तो वहाँ इतना सेफ़ नहीं है। लेकिन ये जो ब्रुकलिन वाला एरिया है ना, ये काफ़ी हद तक सेफ़ है, वरना वहाँ तो बड़ा मसला, डर लगता है मुझे खुद जो है ना वहाँ के सबवे से, बंदा ना बंदे की ज़्यादा। ये वाला भी खाली पड़ा हुआ है और वो सामने वाली साइड भी बिल्कुल खाली है। तो हमने यहाँ से लेनी है एन, हमें यहाँ खड़े किंग्स हाईवे। हम यहाँ इस टाइम पे किंग्स हाईवे पे, और हमने ट्रेन चेंज करनी है अपनी सबवे एन से लेके 4 वाली में, जो हमें लेके जाएगी डायरेक्ट लोअर मैनहट्टन और वॉल स्ट्रीट। तो उसके लिए हमें पहले यहाँ किंग हाईवे से नीचे जाना पड़ेगा, यहाँ अटलांटिक एवेन्यू, और अटलांटिक सेंटर से फिर ये 4 नंबर वाली लेनी पड़ेगी जो इसमें दिखा रहा है 4 लेके फिर हम पहुँच जाएंगे वहाँ से अपना वॉल स्ट्रीट। वो आ गई जी हमारी सबवे, वो आ रही, बड़ा इंतज़ार करवाया जी इसने। भाई ये सबवे से बाहर निकले हैं अभी, ये था बॉलिंग ग्रीन सबवे स्टेशन, और बाहर निकलते ही सामने ही मुझे बुल नज़र आ गया। वो लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्या बात है। मैं तो ये सोच रहा था कि मुझे कुछ पैदल चलना पड़ेगा बुल देखने के लिए, लेकिन लिटरली ये तो सबवे से बिल्कुल 100 मीटर की वॉकिंग डिस्टेंस पे। मैंने एक चीज़ देखी है यार, जो न्यूयॉर्क का सबवे है ना, इससे वाहियात चीज़ कोई नहीं है समझने के लिए, और इससे अच्छी भी चीज़ कोई नहीं है। लिटरली आपको शहर में कहीं भी उतरना हो, किसी भी कोने में, सबवे आपको वहाँ लेके जाएगी। इवन आप ब्रुकलिन जा रहे हैं, क्वींस जा रहे हैं, व्हाटएवर कहीं भी जा रहे हैं, ये आपको पूरे शहर में कनेक्ट करती है। तो अगर आपने इसको एक दफ़ा समझ लिया तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं, लेकिन इसको समझने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे स्टेशन हैं। तो चलें फ़िलहाल अभी बुल की तरफ चलते हैं। मुझे तो नहीं लगता हम यहाँ तस्वीर बनवा पाएंगे यार, लिटरली बहुत ज़्यादा रश है, फिर भी कोशिश करते हैं।
ये सारी कहलाती है ब्रॉडवे स्ट्रीट। यहाँ से लेके वो आई थिंक ये वाली ब्रॉडवे या वो आगे वाली ब्रॉडवे। और ये भाई साहब रश लगा हुआ बुल के लिए। भाई साहब लाइन तो देखें कितनी बड़ी लगी हुई है। और ये 2 लाइनें लगती हैं, एक बुल के साथ पीछे तस्वीर बनवाने के लिए और एक आगे तस्वीर बनवाने। आगे की क्यू अलग है, उस तरफ लगती है वो। और पीछे क्या कॉन्सेप्ट है तस्वीर बनवाने का वो तो खैर मुझे नहीं पता। आगे वाली साइड देखते हैं। ओ भाई साहब अजदे को गले में डाल के तस्वीरें बन रही हैं, क्या बात है। अबे मुझे तो देख के डर लग रहा है भाई, ये कैसे कर रहा है यार। भाई $10 दे के और ये आप अजदा अपने गले में डाल के इसके साथ तस्वीरें बनवा सकते हैं। लेकिन यार उसको तो देख के डर लग रहा है कसम से। ओ भाई साहब आगे भी लाइन लगी, लेकिन आगे इतनी क्यू नहीं है। जो क्यू है वो पीछे ज़्यादा, पीछे जो क्यू है वो वहाँ तक लाइन लगी हुई है। और ये आगे का सीन है। तो भाई ये हमारा जो है वो बुल के साथ हो गया फ़ोटो सेशन और ये पेपर भी मिल गया, गुड वांटेड फॉर गुड बिहेवियर न्यूयॉर्क टाइम। चलें अब आगे चलते हैं। और ये जी इसकी बैक साइड की लाइन, जो वो फ्रंट की लाइन थी और ये बैक साइड की लाइन भाई फ्रंट से ज़्यादा लंबी है। और ये रीज़न है जी जिसलिए बैक साइड पे लाइन लगती है। अब आगे आप खुद समझदार हैं। भाई लाइन में लग के और फ़ोटो बनवा लिए और ये अखबार में भी आ गई है, न्यूयॉर्क वांटेड फॉर द गुड बिहेवियर। तो ये था भाई बुल का सीन। बहुत लंबी क्यू तो नहीं थी, ये है कि मैं ये समझ रहा था कि क्यू लंबी होगी लेकिन लंबी नहीं थी। ऑलमोस्ट कोई 5-7 मिनट में जो है ना वो मेरा टर्न आ गया होगा। और अच्छा था यार, मैं कहता हूँ अगर क्यू 10 लंबी भी थी 10 मिनट 15 मिनट की तब भी कोई बुरा नहीं था। एक यादगार एक मेमोरी बन जाती है कि आप न्यूयॉर्क आए थे और बुल के साथ फ़ोटो बनवाई थी। अगर बहुत लंबी लाइन है, मैं कहता हूँ 1 घंटा लगता है तो फिर बंदा सोच सकता है, लेकिन वर्थ इट है। अगर लाइन में लग के बनवा रहे हैं तो लिटरली वर्थ इट है। तो बिल्कुल ये बुल के सामने आपने सोवेनियर्स वगैरह लेनी है ना तो वो मिल जाएंगी। ये बुल मिल जाएगा जो कोई ऑलमोस्ट कोई $10 का है। फिर ये स्टिकर्स हैं और ये जो बड़े वाले स्टिकर्स हैं ये $5 के 2 मिल जाएंगे। वैसे दुकानों पे महंगे हैं। और की चेन्स जो हैं वो एक सिंगल डॉलर की है, बुरा नहीं है। वैसे अगर ये चीज़ आप शॉप से लेंगे ना तो महंगी मिलेगी। सोवेनियर्स के लिए आप या तो ब्रुकलिन ब्रिज जाएँ या बुल के यहाँ ब्रॉडवे स्ट्रीट से ले लें। अच्छा, इस बुल की अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं ना तो ये यहाँ लगाया गया था 1989 में स्टॉक एक्सचेंज, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बिल्कुल सामने। लेकिन उसके 2 साल बाद इसको यूँ हटा दिया था कि विदाउट किसी परमिशन और विदाउट किसी इजाज़तनामे के यहाँ लगाया गया था। लेकिन उसके बाद पब्लिक ने बड़ा एहतजाज किया जी कि इसको वापस आना चाहिए। और फिर फाइनली कुछ दिन बाद ही इसको जो है दोबारा लगाया गया था, लेकिन इसकी अपनी ओरिजिनल जगह से हटा के। जो पहले इसको लगाया गया था वो लगाया गया था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बिल्कुल सामने। लेकिन फिर इसको थोड़ा सा लोअर मैनहट्टन में यहाँ पे ब्रॉडवे के जो डाउनटाउन है यहाँ पे इसको लगा दिया गया। और ये 1989 से लगा हुआ और स्टिल यहीं पर है। और जो इसको बनाने वाले थे इटालियन आर्किटेक्ट मोडेगा, उन्होंने अपनी ओन मनी से इसको यहाँ बनवाया था और यहाँ इसको लगवा दिया था। तो 1989 से 2025 स्टिल ये यहाँ पे अपनी जगह पे लगा हुआ। और अगर इसके हम वज़न की बात कर लें तो जो इसका वज़न है वो ऑलमोस्ट को 3.2 टन से 3200 kg इसका वज़न है। और ये प्योर जो है ना वो कॉपर ब्रॉन्ज का बना हुआ है। तो ये थी जी इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। और अभी हम जा रहे हैं 9/11 मेमोरियल की तरफ, जो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वो भी वॉल स्ट्रीट पर ही है। तो तकरीबन 3-4 ब्लॉक दूर है। तो यहाँ से हम निकलते हैं और चलते हैं 9/11 मेमोरियल की तरफ। और ब्रॉडवे स्ट्रीट पे आपको जगह जगह इस तरह की सिटी बाइक्स मिल जाएंगी। आप बस उनका यहाँ से QR स्कैन करें और स्कैन करके अपनी राइड शुरू कर दें। लाइन से जो है ना इनके स्टैंड बने हुए, आप चाहें तो इसमें बस अपना इसकी ऐप डाउनलोड करें स्कैन करके और उसमें अपना कार्ड डालें, उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। और 8 माइल्स तक इसकी रेंज होती है। और अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं तो प्राइस कुछ ऐसे हैं भाई। जो प्राइस हैं वो इसके थोड़े से हाई हैं क्योंकि सिटी बाइक्स हैं।
अगर ये वाशिंगटन में या किसी और जगह होती तो फिर भी सस्ती होती, लेकिन जो ये न्यूयॉर्क है तो उसकी जो अनलॉक चार्जेस हैं वो हैं $10, और उसके बाद जो है ना 0.5 मिनट जो है वो मतलब आधा डॉलर पर मिनट के हिसाब से कटता है। आपने आधे घंटे की भी राइड ले ली तो $15 और ये, और $10 जो है वो आपके अनलॉक चार्जेस, तो ये हो जाएंगे आपके $25। और वैसे भी आधे घंटे चलने के बाद ये बंद हो जाती है, आपको दोबारा इसको कहीं पे पार्क करना पड़ता। तो सीधे के अल्फाज में अगर बताऊं तो इसका जो है वो ऑलमोस्ट $25 फॉर 30 मिनट्स, आधे घंटे के लिए आपको मिलेगी $25 में। उसके बाद आपको दोबारा लेनी पड़ेगी या दोबारा इसको आप अनलॉक करनी पड़ेगी आपने दूसरी गाड़ी। यार मैंने कहा अगर मैं वॉल स्ट्रीट पर ही हूँ, यार मैंने सोचा अगर मैं ब्रॉडवे पे हूँ तो क्यों ना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज भी देख लूँ, क्योंकि फिर यहाँ तो दोबारा आना होना, क्योंकि यहाँ तो दोबारा जो है ना बहुत कम आना होता है। तो 9/11 मेमोरियल जाने से पहले मैंने कहा चलें एक जो है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का भी नज़ारा कर लेते हैं। और भाई साहब ये हम आ गए हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पे। असल में ये वॉल स्ट्रीट है, क्या बात है। और ये देखें मेरे बैक साइड पे टेस्ला ट्रक्स, तो खैर बहुत कॉमन सी चीज़ें, लेकिन आपको ये हर जगह इस तरह टेस्ला ट्रक्स देखने को मिल जाएंगे। और ये जो मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये मशहूर ज़माना न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसके बारे में कौन नहीं जानता। यही है जो दुनिया भर के बड़े बड़े कारोबार चलते हैं अपने। अगर न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आगे पीछे हो जाए तो दुनिया के कारोबार हिल जाते हैं। तो ये है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो कि लगता है एक तरफ जो मेरे बैक साइड पे देख सकते हैं ये है ब्रॉड स्ट्रीट, और जो इसके बैक साइड पे थी वो थी ब्रॉडवे स्ट्रीट। दोनों में डिफरेंस है, और एक्चुअली जो ये लगता है वॉल स्ट्रीट पे। तो ये है जी न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो ज़्यादा दूर नहीं था, मैंने कहा चले 9/11 मेमोरियल जाने से पहले स्टॉक एक्सचेंज ज़रूर देखते हैं इनका। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के सामने बच्ची का एक स्टैचू है जो देख रही है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को। ये है जी ब्रॉड स्ट्रीट जहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज है, और ये जो है ये है वॉल स्ट्रीट, इसे कहते हैं वॉल स्ट्रीट। और ये न्यूयॉर्क का है सब फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, और ये है जी न्यूयॉर्क का फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट जिसे कहते हैं वॉल स्ट्रीट। और यहाँ बड़े बड़े बैंक्स हैं, चीज़ें हैं, न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज है, और भी बहुत कुछ है। तो ये है जी फाइनेंशियल हब ऑफ न्यूयॉर्क, और फाइनेंशियल हब ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स भी इसको कह सकते हैं। और यहीं से जो है वो अमेरिका चलता है, जैसे कराची चलता है तो पाकिस्तान पलता है, इसी तरह जो है वो न्यूयॉर्क चलता है तो अमेरिका पलता है। वो वाली कहानी है जी यहाँ पे भी। चलो आगे वॉल स्ट्रीट देखते हैं और फिर आगे चलते हैं। वॉल स्ट्रीट पे है एक ये द ट्रम्प बिल्डिंग, और ये वैसे ये वो नहीं है जो ट्रम्प टावर आप समझ रहे हैं, लेकिन ये है ट्रम्प बिल्डिंग। ट्रम्प टावर अलग है, वो 49 स्ट्रीट पर है। और इस वॉल स्ट्रीट को जो है वो ट्रैफिक के लिए किया हुआ है बंद, पता नहीं क्यों बंद किया हुआ है, आई थिंक ये बंद ही रहता होगा। और ये NYPD की चौकी भी है यहाँ पे। ये है जी वॉल स्ट्रीट। तो चलें वॉल स्ट्रीट भी हो गया, अब हम चलते हैं आगे 9/11 मेमोरियल की तरफ। और इस बुल की ना बड़ी मेरे ख्याल से कोई अहमियत है यहाँ पे। ये स्टॉक एक्सचेंज या फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट की बिल्डिंग्स पे भी बना हुआ है द बुल। और बहुत सारे करेंसी एक्सचेंज वाले हैं, वो भी जो है वो इस बुल का, वो उस बुल के नाम पे यहाँ पे शॉप्स हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो इस बुल की जो है ना बहुत सारी खासियत है अमेरिकन हिस्ट्री में। तो जी वॉल स्ट्रीट को हमने कह दिया है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को टाटा बाय बाय। और अब हम आगे निकल रहे हैं, यहाँ से 9/11 मेमोरियल, जिसको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी कहा जाता था, क्योंकि शाम होने वाली है और जब अंधेरा हो जाएगा तो हम कुछ भी शूट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा है अपनी वीडियो वगैरह बनाने के लिए। तो जल्दी से चलते हैं 9/11 मेमोरियल, और फिर वहीं जाके हम लोग अपनी वीडियो को एंड करेंगे। फिर रात हो जाएगी तो वीडियो का मज़ा नहीं रहता। रोशनी में जो वीडियो क्वालिटी आती है, फुटेज आती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। तो मौसम तो वैसे बहुत अच्छा हो रहा है आज न्यूयॉर्क का। और ये हम लोग यहाँ पर खड़े हैं स्टेम्बेक स्टॉक एक्सचेंज के पास, और जो 9/11 मेमोरियल है वो लिटरली 2 ब्लॉक दूर है। तो चीज़ें यहाँ ज़्यादा दूर नहीं है, तो चीज़ें यहाँ ज़्यादा दूर नहीं थी। जहाँ ये 9/11 हुआ था ना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थे वो, और वॉल स्ट्रीट और स्टॉक एक्सचेंज और ये सब कुछ जो है ना इनके फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में था। तो सब कुछ बहुत बहुत करीब है, इवन वॉकिंग डिस्टेंस पे आपको कोई गाड़ी नहीं लेनी पड़ती, कुछ भी नहीं लेनी पड़ती। तो जब ये 9/11 हुआ होगा तो लिटरली ये जो फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट है ये
पूरा जो है ना उनका बर्बाद हो गया होगा। तो चलो थोड़ा सा आगे दो ब्लॉक और हैं, वो क्रॉस करते हैं, तो आगे चलते हैं उसके बाद अपना 9/11 मेमोरियल के पास। सामने से जो स्ट्रीट आ रही है, ये आ रही है वॉल स्ट्रीट की तरफ से, और ये बिल्कुल सामने जो है हमारा 9/11 मेमोरियल। किसी ज़माने में यहाँ आसमान में आलीशान जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करते होंगे, और ये है वो जगह जिसको कहते हैं 9/11 मेमोरियल। तो ये नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल म्यूज़ियम, और ये था अपना इनका नॉर्थ टावर और ये साउथ टावर। इसके बीच में जो है इन्होंने 11 सितंबर का मेमोरियल रखा हुआ है, म्यूज़ियम भी बनाया हुआ है। तो कोशिश करेंगे कि इसको भी हम देख लें। और ये है 4th वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, ये है 3rd वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। हम हैं यहाँ खड़े हुए, जो पहले आएगा वो साउथ टावर होगा और जो दूसरा है वो नॉर्थ टावर होगा। 2 टावर थे, तो मेरे ख्याल है जो सामने वाला है ये हमारा जो है वो साउथ टावर है। तो यहाँ भाई कभी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ करते थे, और जब वो गिरे थे तो क्या कोहराम होगा यार, इमेजिन ही कर सकता है बंदा। ये साउथ पूल है, वैसे इसको पूल कहते हैं, यहाँ टावर नहीं कहते, क्योंकि टावर तो खैर ये बचे ही नहीं, तो ये पूल है। तो इसको कहते हैं जी साउथ पूल, और वो है नॉर्थ पूल। तो बेसिकली इनको पूल बना दिया गया है। यहाँ पे जो है वो मेरा ख्याल है पानी वगैरह जो है वो चलता रहता है। ये पूल टाइप है, और रात को लाइटिंग भी होती है, और बड़ी ज़बरदस्त सी लाइटिंग होती है। लेकिन बस ये है कि यहाँ लोग मरे थे तो एक चीज़ सुनने में अच्छी नहीं लगती, और यहाँ ये लोगों के नाम है, कोई फूल भी रख के गया है, हम वापस रख देंगे स्टीफन के नाम के साथ। तो हज़ारों लोग यार यहाँ पे मरे थे। अब मरे यार कोई भी, लेकिन मैं कहता हूँ किसी का मरना अच्छी बात नहीं है। अगर कोई मर गया तो भले उसका रंग, नस्ल, मज़हब कुछ भी था, लेकिन एक हमदर्दी होती है कि यार लिटरली लोग बेगुनाह मारे जाते हैं, जिनकी कोई गलती कोताही नहीं होती वो मारे जाते हैं। तो बस ये उन्हीं की याद में एक इन्होंने मेमोरियल बना दिया। देखा जाए तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ये जगह है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको छोड़ दिया है, क्योंकि ज़ाहिर एक इतना बड़ा सानिया हुआ था 9/11 का, ऑलमोस्ट कोई 3000 लोग इसमें मर गए थे। उसके बाद से इस जगह को मेमोरियल बना दिया था। तो इसके बीच में एक म्यूज़ियम भी है। कोशिश करते हैं अगर म्यूज़ियम की एंट्री वगैरह फ्री है या 5-10 डॉलर है तो उसको भी हम विज़िट कर लेते हैं, और फिर हम चलते हैं नॉर्थ टावर की तरफ। ये साउथ टावर था और हम चलते हैं नॉर्थ टावर की तरफ। तो और इसमें बहुत सारे फायर फाइटर्स भी जो है वो बेचारे मर गए थे। जो इंजन नंबर 26 था, ये लैडर था, और बटालियन 48 जोसेफ और रॉबर्ट, डाना, रे, हैनन। तो बहुत सारे फायर फाइटर भी इसमें मर गए थे। बहुत सारे जो है वो यहाँ काम करने वाले भी मर गए थे। तो ये सब के नाम पढ़ते पढ़ते तो इसमें दिन गुजर जाएंगे। हज़ारों की तादाद में यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं। फ़िलहाल इसका अंदर का मैं ख्याल है जो फाउंटेन वगैरह चलता है वो भी बंद है, तो शायद कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। लेकिन ये बड़ा अच्छा लुक देता है शाम में जब ये फाउंटेन चल रहा हो ना, और लाइटिंग इसकी हो रही हो तो। और ये 9/11 मेमोरियल का जो म्यूज़ियम है उसके टिकट है। आप QR कोड स्कैन करके आप यहाँ से टिकट ले सकते हैं। तो चेक करते हैं टिकट कितने का है। वैसे तो आज संडे का दिन है, तो जी टिकट है $36 का, और 7 साल से 12 साल के लिए 24, और बच्चों के लिए अडल्ट के लिए है 30। ऑलमोस्ट देखा जाए तो $34 का जो है वो इसका टिकट है। ये जी है नॉर्थ टावर, और वो था साउथ टावर, लेकिन नॉर्थ टावर पे ज़्यादा रश है। नॉर्थ टावर की तरफ भी चलते हैं, उसको भी देख लेते हैं कि। और ये नॉर्थ टावर और साउथ टावर के बीच में जो है वो ये म्यूज़ियम है, इसे कहते हैं 9/11 म्यूज़ियम। वैसे देखा जाए तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, आई थिंक कोई 100 मीटर का जो है ना दोनों में फ़र्क होगा। तो 100 मीटर के डिस्टेंस पे एक दूसरे के टावर खड़े हुए थे।
तो भाई ये थे जो है नॉर्थ और साउथ टावर। और अगर हम इनके कंस्ट्रक्शन की बात कर लें तो ये बने थे 1968 में इनका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी साउथ टावर की, और 1969 इसके एक साल बाद जो इस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी वो नॉर्थ टावर की। तो दोनों टावर्स की एक साल के अंदर जो है वो 1 साल के डिफरेंस में इनकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, और ऑलमोस्ट ये 4 साल में बन के तैयार हो गए थे। तो जो साउथ टावर था जो पहले बनना शुरू हुआ था वो 1972 में बन गया था, और जो नॉर्थ टावर था जो देर से बनना शुरू हुआ था वो 1973 के अंदर जो है वो उसकी ओपनिंग कर दी गई थी, बाकायदा तौर पर उसकी इनॉग्रेशन हो गई थी और ये टावर्स खुल गए थे। तो देखा जाए तो इतने बड़े बड़े ये टावर्स थे, लेकिन लिटरली 4 साल के जो है ना महदूद अरसे में इनको तैयार कर लिया गया था। और जो इनकी हाइट थी वो थी 1362 फीट और साउथ टावर की, और जो नॉर्थ टावर है उसकी हाइट थी 1368 फीट। तो ऑलमोस्ट कोई 4 फीट का इन टावर्स में डिफरेंस था। और जो इसमें फ्लोर काउंट थे वो थे 99, और 99 इसमें फ्लोर थे जो यूजेबल थे। और जो ऊपर का एरिया था जो 1368 फीट तक जाता था वो टावर को इंक्लूड करके था, जो उसके ऊपर एंटीना वगैरह लगे हुए तो दूसरी चीज़ें थे वो उनको मिला के जाता था। और 4 साल में बन के तैयार हो गए थे। और 1973 से सन 2001 तक ये न्यूयॉर्क की शान थे, और फिर 2001 में जो कुछ हुआ वो तो खैर आप सब लोग जानते हैं। तो ये थी इनकी छोटी सी हिस्ट्री जो मैं जानता हूँ मेरी नाकिस अक्ल में है, तो वो मैंने आपको बताई। तो शाम का टाइम है, वैसे अच्छी जगह है, दिल लग रहा है, मज़ा आ रहा है, लेकिन हमको तैयारी भी करनी है, 2 दिन बाद हमारी फ़्लाइट है। तो सोचता हूँ इस वीडियो को यहीं ख़त्म कर दूँ। कल भी थोड़ा सा काम है क्योंकि कल हमारे पास है लास्ट डे, और परसों तो हमारी फ़्लाइट है बॉस्टन से। हमने न्यूयॉर्क को खैराबाद कहना है और बॉस्टन भी निकलना है, क्योंकि बॉस्टन का सफ़र भी ऑलमोस्ट यहाँ से 250 किलोमीटर्स है, तो उसमें भी थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है। तो भाई ये थी हमारी 9/11। तो भाई ये थी आज की हमारी ज़बरदस्त सी वीडियो, जिसमें हमने देखा एक न्यूयॉर्क का बुल, न्यूयॉर्क का वॉल स्ट्रीट वाला बुल, 9/11 और न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो अब हो गया है जाने का वक्त, और थोड़ा सा सनसेट का भी टाइम है, तो अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद ये करते हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि भाई बहुत मेहनत होती है लिटरली। आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारी थोड़ी सी हौसला अफजाई हो जाती है। तो अपना ख्याल रखिएगा। फिर किसी और वीडियो में मैं आपसे किसी और जगह मिलते हैं, अमेरिका में किसी भी जगह, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, फिलाडेल्फिया या कहीं भी। तो अपना ख्याल रखिएगा। मैं इस वीडियो को रखता हूँ, फिर आपसे मिलते हैं। खुदा हाफिज़।